हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक ले रहा हूं वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, अशुद्धि दोष। अभी तक हमने जो भी डिफेक्ट्स देखे उसमें हमने देखा कि क्रिस्टल के एटम या आइंस मिक्स्ड हो जाते हैं, या उसी क्रिस्टल के एटम या आइंस इंटरस्टिशियल साइट्स में या हम कहें सब्स्टिट्यूशनल साइट्स में जो है इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अब जो हम डिफेक्ट ले रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो क्रिस्टल होगा, जिसे हम कहें होस्ट क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में किसी बाहरी दूसरे कंपाउंड के या एलिमेंट के एटम्स या आइंस होस्ट क्रिस्टल की लैटिस साइट में अर्थात सब्स्टिट्यूशनल साइट्स में या उसकी जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिफेक्ट आता है। देखो, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें कि डिफेक्ट्स विच आर ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन एटम्स और आइंस इन द इंटरस्टिशियल साइट्स और सब्स्टिट्यूशनल साइट्स ऑफ होस्ट क्रिस्टल। समझ गए ना कि ऐसे दोष जो क्रिस्टल अर्थात होस्ट में किसी बाहरी परमाणु या आयन के प्रवेश करने से उत्पन्न होते हैं। समझ गए ना कि क्रिस्टल जो ओरिजिनल क्रिस्टल है उसमें किसी बाहरी कंपाउंड के एटम या आयंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हम ये डिफेक्ट देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो हमें टू टाइप्स के क्रिस्टल में दिखाई देता है। एक होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स और एक होंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में अशुद्धि दोष, सहसंयोजी क्रिस्टल में अशुद्धि दोष। तो आप इसे पहले नोट करें, फिर हम आगे लेते हैं टॉपिक। अब देखिए, अगर हम आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स कि किसी आयनिक क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखते हैं, तो अगर हम ये देखें कि इन दिस डिफेक्ट एटम्स और आइंस विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ होस्ट आयन आर इंट्रोड्यूस्ड इन क्रिस्टल, देन सम cation vacancies or anion vacancies are created in the crystal for electrical neutrality। अर्थात जब आयनिक क्रिस्टल में कोई ऐसा फॉरेन एटम और आइंस आता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? होस्ट आयन अर्थात होस्ट क्रिस्टल के किसी आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, तब ऐसे में क्या होगा कि जो फॉरेन आयन जब इंट्रोड्यूस होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ होगी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिस्टल से कुछ कैटाइंस या एनाइंस क्या हो जाते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं, और उनकी जगह पर क्या बन जाती है? कैटाइन या एनाइन वैकेंसीज। समझ गए ना कि इस दोष में जब बाहरी परमाणु या आयन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होस्ट आयन मतलब जो मेन क्रिस्टल है कि ऑक्सीकरण अवस्था से उच्च है प्रवेश करते हैं, तो आवेश संतुलन के लिए क्रिस्टल में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जैसे एक SrCl2 है को NaCl में मिक्स किया जाए और एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, तब क्या होगा कि जो डाइवैलेंट Sr2+ आयन है, ये हम कहें कि ये है हमारा क्या? फॉरेन आयन। ठीक है, मतलब ये बाहरी आयन हो गया, तो ये फॉरेन आयन है, और यहां पर NaCl ये हमारा क्या है? हम इसको क्या बोलेंगे? होस्ट क्रिस्टल, और ये हो गया हमारा होस्ट कैटाइन। ठीक है, तो इसमें देखो, आपने डिफेक्ट में देखा है कि जब हम किसी होस्ट क्रिस्टल में कोई ऐसा फॉरेन एटम या आइंस मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, किसके? होस्ट आयन से ज्यादा हो, तब जब वो सब्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आता है तो चार्ज बैलेंसिंग के कारण कुछ होस्ट कैटाइन क्रिस्टल से मिक्स्ड हो जाते हैं। कैसे? कि जब हमने SrCl2 मिलाया तो SrCl2 जब इस NaCl क्रिस्टल में मिक्स होगा तो मान लो एक Sr2+ यहां फिट हो गया। अभी आपने देखा कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, Na+Cl Na+ इस तरह से पूरा
क्रिस्टल एक आइडियल क्रिस्टल है। जैसे ही आपने Sr2+ मिलाया तो वो Sr मान लो एक Na+ की पोजीशन में आ गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, तब ऐसे में एक Na+ हटा है तो चार्ज तो 1+ हटा, लेकिन इंट्रोड्यूस कितना हो गया +2, तो एक चार्ज बढ़ गया इस क्रिस्टल में। क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब चार्ज बैलेंसिंग कैसे हो, क्योंकि कोई भी डिफेक्ट आ जाए, बता दूं क्रिस्टल में चार्ज चेंज नहीं होता, अर्थात वो न्यूट्रल बना रहता है। तो अब न्यूट्रल कैसे बनेगा, तो ये क्रिस्टल क्या करेगा कि अपना एक कैटाइन और रिमूव कर देगा, इस तरह से मिक्स्ड हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या हुआ कि एक सोडियम आयन यहां से हटा, एक यहां से, कुल मिला के 2 सोडियम आयन हट गए और उसकी जगह एक Sr2+ आ गया। तो आप देख रहे हैं कि एक Sr+2 से एक कैटाइन वैकेंसी बन गई। अगर मैं ये कहूं कि यहां Al3+ वाला आता तो 2 कैटाइन हट जाते। तो इस तरह से अगर एक प्लस एक्स्ट्रा बढ़ता है तो एक कैटाइन वैकेंसी बढ़ेगी, 2+ अगर कैटाइन एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 2 कैटाइन वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये डिफेक्ट आप देख रहे हैं कि एक फॉरेन एलिमेंट या आयंस के, फॉरेन एटम या आयंस के इंट्रोड्यूसिंग के कारण हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो मैंने यही लिखा है कि एडिशन ऑफ SrCl2 to NaCl yield solid solution where divalent cation मतलब Sr2+, जिसे हम फॉरेन आयंस बोल रहे हैं, occupies Na+ साइड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल साइड्स कहलाएंगी ये, ठीक है, एंड प्रोड्यूस 1 कैटाइन वैकेंसी फॉर इंट्रोड्यूसिंग 1 Sr2+, अर्थात एक Sr2+ के इंट्रोड्यूसिंग से 1 कैटाइन वैकेंसी बन रही है। thus number of cation vacancies are equal to the number of Sr2+ which are introduced। अर्थात इस क्रिस्टल में बनने वाली कैटाइन वैकेंसी NaCl में अगर SrCl2 मिलाया जाए तो जितने Sr2+ एंटर होंगे उतनी ही कैटाइन वैकेंसी बनेगी, मतलब Sr2+ इक्वल टू, ठीक है, और ये है नंबर जितने भी हैं Sr2+ इक्वल टू कैटाइन वैकेंसी, इस तरह से, अर्थात जितने Sr2+ उतनी कैटाइन वैकेंसीज। हम एक इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो आप इसे नोट कर लें। देखो हम इसी को दोबारा समझ लें कि जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 मिलाया जाए तो क्या होगा कि Sr2+ आयन, जिसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन आयन या बाहरी आयन, ठीक है, होस्ट आयन, मतलब है कि जो ये क्रिस्टल है NaCl होस्ट क्रिस्टल, उसके Na+ के स्थान पर आता है, तो आवेश संतुलन के लिए एक Sr2+ के प्रवेश करने से एक कैटाइन रिक्तिका बन जाती है, मतलब जितने Sr2+ आए उतनी ही कैटाइन रिक्तिका है, अर्थात SrCl2 आयोनाइज हुआ, Sr2+ और Cl-, ये हमारा होस्ट क्रिस्टल है, अर्थात दिया गया क्रिस्टल है, ये एक आइडियल कंडीशन में है, अभी Na और Cl इस तरह से एक दूसरे के साथ है। जैसे ही Sr2+ मिलाया गया तो यहां अगर Sr2+ एंटर होता है तो आप देख रहे हैं कि एक Sr2+ से 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब एक Na+ हट गया तो एक पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब एक पॉजिटिव चार्ज जो बचा, एक धनावेश, वो कैसे बैलेंस्ड होगा, तो ऐसे में क्रिस्टल क्या करेगा, एक Na+ को बाहर निकाल देगा। ऐसे में एक Sr2+ एंटर हुआ तो 2 Na+ हट गए यहां पर, समझ गए ना, उनमें से एक में तो Sr2+ फिट हो गया, एक वेकेंट रह गया, यही धनायन रिक्तिका है, कैटाइन वैकेंसी है। इस तरह से क्रिस्टल में जितने मोल Sr2+ एंटर होते जाएंगे उतने ही मोल क्या होते जाएंगे, कैटाइन वैकेंसीज बनती जाएंगी। तो समझ में आ गया ना कि इस तरह से ये एक आयनिक क्रिस्टल में एक क्या हो गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक अशुद्धि दोष हो गया। अब में आता है कि अगर आप एक कोवेलेंट क्रिस्टल में देखें कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तो चूंकि ये हम सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर हम एक जर्मेनियम का क्रिस्टल है और उसमें मान लो नाइट्रोजन ग्रुप या बोरॉन ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो एटम्स हैं वो नाइट्रोजन ग्रुप के या हम कहें बोरॉन ग्रुप के एटम्स द्वारा सब्स्टिट्यूट होते हैं, और ऐसे में उनमें कंप्लीट शेयरिंग के बाद या तो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं या इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, अर्थात कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी आती है, जिसके कारण क्रिस्टल में या तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, या उनमें कैटाइन वैकेंसीज या हम कहें कि उनमें होल्स बन जाते हैं। वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए
लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम वहां पर जो सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट कंपाउंड, हम उस सेमीकंडक्टर में देखेंगे, वहां पर हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। समझ गए ना? अभी मैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं, तो पहले आप इसे नोट कर लें। तो देखो, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं और एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी हैं और कंपटीशन के लेवल से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2, व्हाट इज द, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। और दूसरा क्वेश्चन है कि एनालिसिस shows that nickel oxide has formula Ni.98O1.00, तो what fraction of the nickel oxide has Ni2 plus or and Ni3 plus। तो हम पहला सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि NaCl is doped with 10⁻³ मोल% of SrCl2। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl doped with 10⁻³ मोल% of SrCl2 मींस होता है कि 100 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, मोल% इसका मतलब है कि 100 मोल ऑफ NaCl doped with 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। समझ गए ना? यहाँ कंसंट्रेशन पूछी है, इसका मतलब है कि हमें 1 मोल NaCl में देखना होगा कि कितना मिलाया गया। मतलब ये है कि इसके कि NaCl के जो है 100 मोल में SrCl2 कितने मिक्स किए गए हैं, 10⁻³ मोल SrCl2। तो 1 मोल में कितने होंगे? तो 1 मोल में जब 100 में ये है तो 1 मोल में तो हम आ जाएगा टोटल 10⁻⁵ मोल SrCl। मतलब 1 मोल NaCl जो है डोपिंग की गई है 10⁻⁵ मोल SrCl2 से। तो इतने मोल 1 मोल में हमारे पास इतने मोल SrCl2 मिक्स हैं, तो इतने मोल क्या बन जाएंगे उसमें वैकेंसीज। क्यों? क्योंकि 1 Sr2 प्लस इक्वल टू 1 कैटायन वैकेंसी। ठीक है, देखो फिर से बता दूं, मतलब ये क्वेश्चन है कि NaCl को 10⁻³ मोल% SrCl2 के साथ मिक्स किया गया, तो पूछ रहा है कितनी कैटायन वैकेंसीज बन जाएंगी, उसकी सांद्रता क्या है। तो हम ये आंसर में देखेंगे कि 10⁻³ मोल% SrCl2 का मतलब है कि 100 मोल NaCl में 10⁻³ मोल क्या मिलाया गया है, SrCl2। तो 1 मोल में कितना मिलाया गया होगा, तो वो आ गया 10⁻⁵ मोल SrCl2। तो 1 मोल में जो डोपिंग की गई वो है 10⁻⁵ मोल SrCl2 की। तो कुल मिला के 1 मोल NaCl में इतने मोल SrCl2 मिले हुए हैं, तो जितने मोल SrCl2 होंगे उतने ही मोल वैकेंसीज बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि 1 Sr2 प्लस इक्वल टू 1 कैटायन वैकेंसी। तो हम यहाँ आ जाए कि हमारे पास टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई, तो जितने भी मोल थे उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मोल था 10⁻⁵ ये एवोगाड्रो से, तो कुल मिला के 1 मोल NaCl में इतनी कैटायन वैकेंसीज बन जाएंगी। समझ गए ना? तो ये है इसका सॉल्यूशन। मान लो इसी में कह देता कि 10⁻³ की जगह 5 मोल%, तो आपको ये लिखना होता कि 100 मोल में 10⁻⁵ मोल SrCl2 मिक्स किया गया है, तो उसके बेस पे सॉल्यूशन आ जाता। तो आपको मोल% के बेस पर क्वेश्चन है तो मोल के बेस पे, और यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि NaCl के 1 मोल में 10⁻³ मोल SrCl2 मिक्स किए गए हैं, तो कैटायन वैकेंसीज क्या है, तो डायरेक्ट यहां से ले लेते हैं। तो समझ गए ना? तो पहले आप इस सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। तो देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था निकल ऑक्साइड का कि ये है Ni.98 और O1.00। ये एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूला है, अर्थात जो फार्मूला NiO का होता है वो उस रेशियो में नहीं है। तो हम ये मान लें कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला की Ni98 है तो ऑक्साइड 100 है। अब इसमें Ni2 प्लस x है, तो Ni+3 कितने हो गए, 98 माइनस x। अब हम ये जानते हैं कि क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो, चार्ज जो है न्यूट्रल रहता है, इसका मतलब कि टोटल कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज बिल्कुल बराबर होगा। तो आप ऐसा लिखेंगे कि 2 into x अर्थात Ni2 प्लस का पॉजिटिव चार्ज, 98 माइनस x into 3 Ni3 प्लस
पॉजिटिव चार्ज, तो 2 × 100 मतलब ऑक्साइड का नेगेटिव चार्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ गया आपके पास कितना 94, तो Ni2+ है 94, तो Ni+3 कितने हो गए आपके पास 4 हो गए, और इनका परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट कर लें। और मैं बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले को देखकर +3 +2 का क्या परसेंटेज होगा, वो कितने होंगे, वो कैसे निकालें, तो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो, अगर मान लो इस तरह का फॉर्मूला आपको कहीं आता है तो आप 2+ और 3+ आयन को शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपको 2+ या 3+ आयंस के नंबर पूछता है तो आप ऐसे निकालोगे। M3+ क्या करना है आपको 100 - x × 2, जहाँ x क्या है, जो ऑक्साइड में जो मेटल आयन दे रखा है उसका जो ये फ्रैक्शन दे रखा है ना, उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ मेटल एटम। तो आपने 100 - x किया और × 2 करते हैं, तो ये निकलाएगा 3+ आयन। और 2+ कैसे निकालोगे, तो जो भी x है उसमें से M3+ माइनस ये कर देना है, तो आपका क्या निकलाएगा 2+। जैसे मान लो लिखा है कि M, ये लिखा है M.99 और ऑक्साइड 1.0, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि x कितना है तो आप क्या लेंगे 90 में, ठीक है, मतलब M.99 और O है 1.00, तो यहां पर आप x की वैल्यू 99 ले लें, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो M3+ कितना होगा 100 - x × 2, मतलब 3+ कितने आ जाएंगे 2, और 2+ निकालना है तो 99 में से आपके 2 माइनस कर दो तो 90, तो ये कितने हो गए 97। इस तरह से अगर आप यहाँ पर लिखा है MO, ये है और ये है, मतलब मेटल ऑक्सीजन M2+ 3+, तो ये मैंने इसको तो अभी बता दिया आप देखो 0.98 1.0 है, तो M है हमारे पास 0.98, अर्थात इसकी जगह पर हम यहाँ पर 98 कर दें, × 2 कर दें तो यही 4 आ जाएगा। तो M3+ 4 है, तो 98 में से x में से आपने 4 माइनस कर दिया तो 94 बचे। तो इस तरह से अगर आप इस सीरीज में अच्छे से समझेंगे तो आपको बिना सॉल्व करे ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब पर्टिकुलर, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला में M3+ तो 100 - x करना है, x सीधा है मेटल का जो भी फ्रैक्शन है उसे 100 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें 100 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुरंत आ जाएगा M3+। और ऑक्साइड जो 2+ निकालना है तो जो भी x है उसमें से M3+ माइनस कर दो। तो इस तरह से जैसे कि 0.991 का मैंने आपको कैलकुलेट करके देखा, आप 98 का रख के देख लें, आप देखो कि इनमें से मिल जाएगा। तो आप बहुत इजी कोई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इनके सॉल्यूशन बता दिए, आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो हमारा इस तरह से पूरा डिफेक्ट के बारे में हो गया। हम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अब अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।